सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज का दिन बहुत बड़ा है और ऐतिहासिक है, खास तौर से ललितपुर के लिए। आज ललितपुर में वो हुआ है जो अभी तक नहीं हुआ था। ऐसी कार्रवाई पहली बार देखने के लिए ललितपुर में मिली है। जिन पर कार्रवाई कभी कोई कर नहीं पाया, उन पर कार्रवाई आज हुई है। आज जीत हुई है न्याय की, आज जीत हुई है उस आम व्यक्ति की जिसका निवाला छीना जा रहा था। ललितपुर डीएम अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, वो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस समय जिले के अंदर 2 ईमानदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रहे हैं, जिसमें से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी तो वहीं ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक। आज एक बड़ा खुलासा ललितपुर पुलिस ने किया है, जिसमें राशन के चावल की चोरी जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही थी, या कहें कि कालाबाजारी की जा रही थी। और ललितपुर एसपी ने इस पूरे घटनाक्रम में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो आगे की कार्रवाई है वो की गई है। जेल भेज दिए गए हैं सभी। तो जो राशन का कालाबाजारी का खेल एक लंबे समय से चल रहा था, साल दर साल चलता चला आ रहा था, उनकी कार्रवाई के नेतृत्व में अब वो थमता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही अधिकारियों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। जिला पूर्ति अधिकारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मिश्रा जी अभी कहें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य क्षेत्र है बनारस, वहां से यहाँ पोस्टिंग में आए हैं और आते एक बड़ी कार्रवाई की है। और केंद्र सरकार फ्री में राशन दे रही है गरीबों के लिए, उनका निवाला किस प्रकार से कुछ संगठित होकर लोग छीन रहे थे उसका पर्दाफाश किया है। और जिला पूर्ति अधिकारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार इस शख्स ने कार्रवाई की, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आए, और जब ईमानदार अधिकारियों का साथ मिलता है तो विभाग भी धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ करते नजर आते हैं और काम भी करते हुए नजर आते हैं। दोनों ही अधिकारियों की ईमानदारी छवि है, खासतौर से डीएम और एसपी मोहम्मद मुश्ताक। और इस कार्रवाई से सीधा सीधा संदेश गया है। अनिल अंचल जैन जो हैं वो इस चावल व्यापार के खेल में जो है मुख्य आरोपी के तौर पर पकड़े गए हैं। आज ललितपुर एसपी ने प्रेस वार्ता की है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ललितपुर एसपी ने बताया है कि किस प्रकार से पूरा खेल किया जाता था। देखिए, जो एक संगठित गिरोह के रूप में जो सरकारी योजनाओं में जैसे पीडीएस है, एमडीएम है, उसमें जो चावल इस्तेमाल होता है जो कि रियायती दरों पे लोगों को मिलता है, उसको जो है एक गिरोह के रूप में कुछ लोगों के द्वारा जो है जो उस चावल की कालाबाजारी जो है वो लंबे समय से कर रहे थे। उसमें पूरे गिरोह को जो है वो पकड़ा गया है। और अभी इनका जो मुकदमा भी इसमें लिखा गया था, जिसमें लगभग 357 क्विंटल जो है चावल बरामद हुआ था। उसी की भी विवेचना में ये पता चला था कि इसके में जो है इनके द्वारा मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों में और ललितपुर के जो हमारा ज़िला है, यहाँ पे अलग अलग शेड बना करके वहाँ पे इनके द्वारा चावल जो है वो इकट्ठा किया जाता था। और उसको इकट्ठा करके जो फर्जी तरीके से बिल तैयार करके इनके द्वारा उसको अलग अलग राज्यों में ले जा करके उसको बेचा जाता था। और उससे बड़े मात्रा में मुनाफा जो है वो ये लोग कमा रहे थे। उसी में पूरे गिरोह के सरगना और जो भी उनके साथी हैं उन सबको अरेस्ट किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम सार्थक और तीसरे का जितेंद्र। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके इनको इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अलग अलग स्थान बनाए हुए थे, अलग अलग स्थानों से पूरा डंप किया जाता था माल, और बहाना लिया जाता था कि ये तो किसान कहें कि जो दुकानदार बेच के, या कहें कि जो आम व्यक्ति वो बेच कर लाता है इस प्रकार की चीज़ें। स्थान अलग अलग चुने गए, गलत बिलिंग बनाई गई, तमाम पूरा खेल था। पूरा टैक्स मैक्स का चोरी का पूरा खेल चल रहा था। और जब वो प्रशासन की नज़र में आता है तो बड़ी कार्रवाई की तरफ प्रशासन बढ़ जाता। मीडिया का जबरदस्त सपोर्ट भी इस पूरी घटनाक्रम पर मिला है। और ललितपुर एसपी मोहम्मद मुश्ताक की जगह जगह तारीफ हो रही है। इस चावल के प्रकरण को खासतौर से जो कहें कि गरीबों के लिए पहुंचता है फ्री राशन के तौर पर, उसका खेल कालाबाजारी बड़े पैमाने पर चल रही थी। और इसमें मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। यूपी एमपी के बॉर्डर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा था और गलत जगह स्थान बताए जा रहे थे कि यहाँ पर हमारी डंप है, यहाँ पर डंप है। लेकिन मौका पर जब प्रशासन गया तो वहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये लोग चावल की कालाबाजारी, खासतौर से राशन के चावल की कालाबाजारी कर रहे हैं। अनिल अंचल जैन का नाम आने के बाद चर्चा का विषय हो गया, चूंकि अनिल अंचल जैन बड़ा नाम है। अनिल अंचल जैन की आज प्रेस वार्ता हुई और लोगों में
कई प्रकार की चर्चाएं। अनिल अंचल जैन की चर्चा इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बीजेपी के बड़े पद पर वो रह चुके हैं। इसके साथ साथ इनका राजनीतिक कैरियर ये रहा कि सपा में भी रहे, बीएसपी में ही रहे और अब बीजेपी, मतलब जिसकी सत्ता उसके अनिल अंचल जैन। और इनके साथ साथ इनके और भी लोग हैं जिसको लेके पुलिस अभी छानबीन कर रही है और आगे हो सकता है कि इन पर गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी। जिस प्रकार से गरीबों के निवाले पर डकैती दी गई है उसके बाद तो फिर कार्रवाई बनती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई लोगों की प्रतिक्रिया है, जिसमें से विधायक रामरतन कुशवाहा कहते हैं कोई भी रसूखदार व्यक्ति हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष जो है कैलाश रंजन, उन्होंने भी कहा है कि अगर जब आप अंतिम संस्कार आपका होता है तो आप कंडों और लकड़ियों पर जलाए जाएंगे, नोटों पर नहीं जलाए जाएंगे। और इसी जन्म में ही, कलयुग जरूर है लेकिन इसी जन्म में ही आपको आपके किए का भोगना पड़ेगा, यह जो है कैलाश निरंजन ने कहा है। तो वहीं एक व्यापारी नेता कहें और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर अजय जैन साइकिल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि प्रशासन ने बहुत शानदार कार्रवाई की है। ईमानदार डीएम और ईमानदार एसपी की कार्यप्रणाली लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत शानदार कार्रवाई आज के दिन देखने को मिली है और लगातार कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में और प्रशासन भी पूर्णतः पुलिस का सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। डीएम अक्षय त्रिपाठी की साफ छवि, जो वर्तमान डीएसओ आए हैं उनकी साफ छवि, इसके बाद एसपी की साफ छवि, मुकदमा दर्ज कराया था विभाग ने। विभाग के मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना के तौर पर तमाम लोगों के चेहरे सामने आए हैं। अभी और भी पर्दा खुलना बाकी है, चूंकि यह जो प्रकरण आया है चावल का, ये आज का नहीं है। जो कोविड काल के टाइम पर भी चावल की गाड़ियां कुछ पकड़ी गई थी और उस समय भी बड़ा नाम सामने आया था, लेकिन जब के अधिकारी नहीं चाहते थे कि ये सब खुल जाए और पर्दाफाश उसको हो नहीं पाया, उसको दबा दिया गया था। लेकिन अब पुलिस फिर से खंगोलने की तैयारी में है। इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके सबके नाम सामने आएंगे, इस प्रकार का आश्वासन पुलिस ने दिया है। जो टैक्स चोरी हुई, जो जीएसटी के बिलों का साथ खेलखाड़ किया गया है, उस पर भी अब संबंधित विभाग अपनी बात कहीं ना कहीं रखेगा, उस पर भी छानबीन चल रही है। एसपी ने अपनी प्रेस वार्ता में तमाम बातें रखी हैं। मीडिया के सवालों का जवाब भी एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने दिया। तो आज का दिन बहुत बड़ा है। कानून को अपनी जूती की नोक पर रखने वाले लोग जो पैसे किस तरीके से कमाए हैं वो भी आप समझ सकते हैं। एसपी का कहना है कि हर महीने लगभग 15 ट्रक माल ये निकालते थे, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का खेल पूरा कहीं ना कहीं होता था हर महीने का। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुत अन्नसंड कमाई थी, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कई राजनीतिक लोग हैं जो इन्हें संरक्षण दिए थे। लेकिन जैसे ही साफ छवि के अधिकारी बैठे और जब लगा कि कार्रवाई अब बिल्कुल होना ही होना है, सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो इन्हें जो संरक्षण देते थे पर्दे के पीछे के माफिया और सत्ताधारी लोग, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और आज ललितपुर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। और भी तमाम खुलासे होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।